दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पप्पू यादव की। दोस्तों पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा के सांसद हैं और वो अपने संसदीय क्षेत्र में अक्सर पैसा बांटते हुए देखे जाते हैं। यहां तक कि वो पत्रकारों को भी पैसा बांटते हुए उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों अभी बिहार का चुनाव चल रहा है और चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव के डेट्स का घोषणा कर दिया है और किसी भी स्टेट में जब चुनाव के डेट का ऐलान हो जाता है तो वहां आचार संहिता लग जाती है और आचार संहिता लग जाने के बाद आप इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं कि आप लोगों को पैसा बांटिए, कंबल बांटिए। यहां तक कि जो सरकार पावर में होती है वो भी किसी भी तरह का योजना का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद पप्पू यादव ने मीडिया के सामने लोगों में पैसे बांटते हुए देखा गया। आप भी ये वीडियो देखिए। अब चुनाव आयोग के डर से हम गरीबों की मदद करना छोड़ दें, ये तो पप्पू यादव से संभव नहीं। कर दीजिए जो करना। मैं तो जितने लोग हैं हमारे जिला परिषद से लेकर सभी हमारे लीडर लोग, सभी लोगों ने हमने कह दिया जितने लोग बचे हैं उतने लोगों का लिस्ट बनाई, हम सबकी मदद करें। पप्पू जी और मेरे लिए पंडाल जोड़ी है, मैंने अभी मल को लगाया, डीएम साहब को लगाया। अरे डीएम साहब उठा तो लीजिए फोन। तो आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह पप्पू यादव जो है लोगों को पैसा बांट रहे हैं और जब मीडिया वालों ने पूछा कि आचार संहिता लग चुका है तब आप पैसा क्यों बांट रहे हैं, तो पप्पू यादव जी ने चुनाव आयोग को चुनौती देते हुए कहा कि हम तो भगवान से नहीं डरते हैं, चुनाव आयोग से क्या डरेंगे। और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से हमको डर नहीं लगता है और हम ऐसे ही पैसा बांटने का काम जारी रखेंगे। हालांकि उस क्षेत्र के जो डीएम हैं उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया है और पप्पू यादव के खिलाफ एक केस रजिस्टर कर लिया है। तो दोस्तों यहां से मेरा वीडियो अब शुरू होता है। अब मैं तो बता दिया हूं कि पप्पू यादव का कारनामा क्या है। पप्पू यादव फेमस किस लिए हैं? पप्पू यादव फेमस हैं अपने बड़बोलेपन के लिए। वो जोश जोश में आ जाते हैं और कई बार ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए और अपने इस बड़बोलेपन के कारण कई बार पप्पू यादव को शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ा है। कई बार टीवी पर उनको रोते हुए देखा गया है। आप देखिए उन्होंने अपने बड़बोलेपन के कारण ही लॉरेंस बिश्नोई को चैलेंज दिया था। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के जब आदमियों ने पप्पू यादव को फोन किया था, सिर्फ उन्होंने फोन किया था, पप्पू यादव की पैंट गीली हो जाती है सिर्फ एक फोन कॉल से और टीवी पर आकर रोता है। कहता है कि हम देखिए सांसवार के सांसद हैं, विधायक हैं, ये हैं वो हैं, मदद करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो चैलेंज देने से पहले पप्पू यादव जो है कुछ सोचते नहीं है, लेकिन जब उस चैलेंज का जवाब मिल जाता है तो पप्पू यादव रोने लग जाते हैं। अब मुझे तो समझ में नहीं आता है कि पप्पू यादव ऐसा मतलब कि एक फोन कॉल से डर जाने वाला आदमी अपने जमाने में क्रिमिनल मतलब कि था। मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर ऐसा रंगदार आदमी या क्रिमिनल आदमी होता है तो फिर ये अपने टाइम में कैसा रहा होगा पता नहीं। मुझे तो लगता है कि ये मतलब कोई रंगदार वंगदार नहीं था। जो चार मेन रंगदार होते हैं ना, उनके जो बंदूक उठाने वाला होगा या जो कभी शाम को जो रंगदार लोग अभी अगर कभी दारू पीने बैठते होंगे तो ये पप्पू यादव उनका चखना, सोडा, सिगरेट लाने वाला आदमी होता होगा और उन्हीं लोग के साथ ही अपना इस तरह करके फेमस होता चला गया। अगर मेरे सामने अगर ऐसा कोई आदमी आ जाए जो अपने आप को कहे कि हाँ हम रंगदार हैं और क्रिमिनल हैं,
और इस तरह वो रोने लगे तो पहले तो उसको हम मारेंगे भरपेट, उसके बाद हम उससे बात करेंगे। जिस आदमी में इतना सा गुर्दा नहीं है वो आदमी रंगदारी की बात करता है, ये समझ में नहीं आता, और दूसरों को चैलेंज देता है, ये भी बात समझ में नहीं आती है। अगर आपको रियल में देखना है तो आप आनंद मोहन को देखिए, सूरज भान को देखिए, मुन्ना शुक्ला को देखिए, राजन तिवारी को देखिए। मजाल है कि इन लोगों को कोई फोन कॉल कर दे, और फोन कॉल करने के बाद ये लोग ऐसा है कि टीवी पर आकर रोएंगे, सवाल ही नहीं उठता है। तो पप्पू यादव ये पता नहीं कहाँ के रंगदार थे या क्रिमिनल थे, पता नहीं चलता है। एनीवेज, हम बात करेंगे चुनाव आयोग के बारे में मेनली। तो चुनाव आयोग को कोई भी आदमी चैलेंज दे देता है और चुनाव आयोग एक केस रजिस्टर कर लेता है। मैं जब से राजनीति को समझ रहा हूं, चुनाव को समझ रहा हूं, हर एक बार चुनाव आयोग किसी भी चुनाव में दर्जनों मामले दर्ज करते हैं, रजिस्टर करते हैं, लेकिन मैंने आज तक एक पर भी एक्शन होते हुए नहीं देखा है। मुझे बताइए, चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को फर्जी आधार कार्ड रखने के मामले में समन भेजा था, उससे जवाब मांगा था। तेजस्वी यादव उसका जवाब दिया नहीं दिया, उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ नहीं हुआ, किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है। चुनाव आयोग है कि सिर्फ एक लेटर जारी कर देता है, लिखने भर का खाना पूर्ति है, पेज है, सरकार का पैसा है, लिख के एक भेज देते हैं कि भैया तुम्हारे पास फर्जी वोटर आईडी कार्ड है, तुम हमको इसका जवाब दो। वो जवाब दिया नहीं दिया कोई किसी को कुछ नहीं मालूम है। मुझे याद है अभी तक अरविंद केजरीवाल चुनाव में भाषण देता था कि तुम लोग पैसे ले लो, बीजेपी वाले से पैसे ले लो, कांग्रेस वाले से पैसे ले लो, लेकिन वोट देना मेरे को। ऐसा केजरीवाल चुनाव प्रचार में बोलता था। चुनाव लोगों ने इसकी शिकायत की कि केजरीवाल जो है वो पैसे का लेन देन के प्रति लोगों को उकसा रहे हैं। चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया और केजरीवाल को नोटिस भेजा, उसके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ। क्या हुआ उस केस का? न सिर्फ इसके बारे में, चुनाव आयोग का जो साफ निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि चुनाव में कोई भी आदमी जाति और धर्म पर राजनीति नहीं करेगा, वोट नहीं मांगेगा। लेकिन देखिए, लोग खुलेआम कह रहे हैं कि 40% हिंदू और 20% मुस्लिम मिल जाए तो हमको जीत जाएंगे। तो ये धर्म के आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं या नहीं? और जो अन्य मामलों में कहते हैं कि हम हाथ पे हाथ धरकर बैठ नहीं सकते हैं, वो अभी कान में कड़वा तेल डालकर सुन रहे हैं खाली। उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो माननीय अभी तक बैठे हैं। तो मिला जुला के मुझे ये कहना है कि चुनाव आयोग के पास शक्तियां हैं या नहीं है, ये एक डिबेट का प्रश्न है। चुनाव आयोग की शक्तियां क्या है? क्या सिर्फ केस रजिस्टर करने तक ही उनका काम है और उसके बाद उस पर एक्शन लेना, उसको फॉलो अप करना, ये फिर किसका काम है? अगर ये सब चुनाव आयोग का काम नहीं है, किसी को सजा देना चुनाव आयोग का काम नहीं है, तो फिर ये वार्निंग, हिदायत या फिर केस रजिस्टर करना, ये सब ढकोसलेबाजी क्यों होता है? जब आप किसी के ऊपर केस रजिस्टर करते हैं तो लोगों को एक होप होता है कि हो सकता है कि इसने जो बोला है या जो कहा है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आज तक मैंने चुनाव के दौरान बोले गए शब्दों के ऊपर कभी भी चुनाव आयोग या किसी भी नेता के ऊपर एक्शन होते हुए नहीं देखा है। अगर आप में से किसी ने देखा हो तो मेरे ज्ञान में वृद्धि कीजिए। अगर किसी को भी चुनाव में कुछ बोले गए शब्दों पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है, केस किया और उसके ऊपर कुछ एक्शन हुआ है तो मुझे बताइए। मैं भी जरा समझना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा पार्टी या कौन सा ऐसा नेता है जिसके ऊपर कोई एक्शन हुआ है। तो पप्पू यादव चुनाव आयोग को धमका रहे हैं कि चुनाव आयोग कुछ भी कर ले, हम नहीं डरते हैं, ये है वो है। बात सही कर रहे हैं। चुनाव आयोग से मुझे नहीं लगता किसी को डरने की जरूरत है या कोई डरता भी है। मतलब
आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है और न आप उसकी सदस्यता रद्द कर रहे हैं, न उसको एक केस दर्ज कर लिए, बात खत्म। उसका क्या प्रावधान है किसी को कुछ नहीं मालूम है। और इस तरह का केस, इस तरह की जो है चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन जो है हर एक राजनीतिक दल के लोग करते ही करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कुछ भी कर लें हमारे ऊपर एक्शन तो होना ही नहीं है। तो फिर ये सब फर्जी का खेल खेला जा रहा है इस देश में। खामखा लोगों को कहा जाता है कि चुनाव आयोग है, ये है, वो है। ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। और पप्पू यादव, अभी तो पप्पू यादव ने स्टार्ट किया है, अभी चुनाव का प्रचार थोड़ा सा चरम पर आने दीजिए। आप देखिएगा कितने लोग आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे और चुनाव आयोग जो है सबको एक पर एक नोटिस भेजता जाएगा। उसके बाद चुनाव समाप्त के बाद वो सारे नोटिसों को फाड़कर फेंक दिया जाएगा। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।